नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मेरे YouTube चैनल पावरफुल थिंकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिसकी बेटी की शादी है और एक शेर जो उसकी मदद करता है। कहानी है कि एक आदमी जिसकी बेटी की शादी है और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपनी बेटी की शादी करा सके। लड़के वालों ने दहेज भी काफ़ी मांगा है और उस आदमी के पास पैसे नहीं, तो वो करे क्या? चला गया जंगल में मरने को। जैसे ही एक पेड़ से फांसी खाने लगा, वही जंगल का एक शेर आ गया। वो आदमी इसे देख के डर तो गया, पर यही सोचा किसी न किसी तरह से मरना तो है, चाहे फांसी खा के मरूं, चाहे शेर मुझे मारे। यही सोच के वो शेर के आगे कूद गया। तभी उसे किसी की आवाज़ आई, क्या हुआ, क्यों मरने चला आया, तुझे डर नहीं लगता? एक बार तो वो आदमी सकपका गया, सोचा कि ये कौन बोल रहा है। तभी उसे आभास हुआ, वो समझ गया कि वो शेर ही बोल रहा है। वो काफ़ी असमंजस में था, पर क्या करे। उसने जवाब दिया, कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसे नहीं, और सब बात बता दी। शेर ने कहा, बस इतनी सी बात, चल मेरे साथ। और वो उसे अपनी गुफा में ले गया। वहाँ बहुत सारा खजाना पड़ा था। शेर ने उसे काफ़ी कुछ धन दिया, गहने, जवाहरात, मोतियाँ, और वहाँ से उसको विदा किया। आदमी बोला शेर को, शादी में ज़रूर आना। शेर ने कहा, आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये शेर बोल सकता था, शेरा वाली का ही तो शेर था ये, असली शेर। शादी नज़दीक आ गई, शेर भी आया, बल्कि वो आदमी खुद शेर को लेके आया, जो सही था। शेर को एक कमरे में बैठाया, मेहमान आने लगे तो वो शेर को बोला, आप ज़रा विश्राम कीजिए, मैं मेहमानों की खातिरदारी करके आता हूँ, और चला गया। वो मेहमानों के पास गया जो पास वाले कमरे में ही थे। उसे देखते ही सब बोलने लगे, अरे भाई क्या बदबू आ रही है। बदबू इतनी ज़्यादा थी कि सहन नहीं हो रही थी। दरअसल आपको तो पता ही होना चाहिए कि शेर शिकार करके खाता, वो नहाता तो है नहीं। शिकार का खून मांस सब उस पर लगा ही रहता है, वही बदबू मार रहा था। उस आदमी को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। बोला, है पड़ा होगा कोई मरा हुआ चूहा, अक्सर साफ सफाई में ध्यान नहीं रहता, क्या करें। ये बात वो शेर भी सुन लेता है। उससे बहुत बुरा लगता है, सोचता है मैंने इसकी इतनी मदद की और मुझे एक सड़ा हुआ चूहा बोलता है। शेर चुपचाप बैठा रहता है। वो आदमी जब शेर के लिए खाना लाता है तो शेर उसे बोलता है, एक कुल्हाड़ी भी लेके आओ। वो सोचता है कुल्हाड़ी किस लिए चाहिए, पर ले आता है। तब शेर उसे बोलता है, एक जोरदार वार करो मुझ पर, इतने ज़ोर से करो कि जितना तुम कर सकते हो। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वो आदमी बहुत पूछता है उससे, ऐसा किस लिए कर रहे हैं आप? बहुत गिड़गिड़ाता है, पर शेर नहीं मानता। शेर बोलता है, मारो। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक जोरदार वार शेर के कंधे पर करता है। इतनी ज़ोर से मारता है कि शेर वहीं गिर जाता है, लेकिन फिर भी शेर किसी तरह से उठकर वहाँ से चले जाता है। उनकी धार निकल रही होती है और शेर जैसे जैसे आगे जाता है, फर्श पे खून फैल रहा होता है। शेर जंगल को चला जाता है और इस बात को काफ़ी समय बीत जाता है। काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से वो आदमी किसी काम से उस जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी उसे एक शेर दिख जाता है। वो सोचता है अब तो ये मुझे पक्का खा जाएगा, लेकिन वो शेर नहीं खाता। उसके पास आता है और कहता है, मेरे कंधे पर वो घाव दिख रहा है जो तुमने किया था? वो आदमी कहता है, नहीं, अब तो वो चोट नहीं दिख रही, अब तो उस घाव का निशान भी मिटने वाला है। शेर कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, ठीक कहा तुमने जो मुझे कुल्हाड़ी मारी थी उसका घाव ठीक हो गया, अब उसका निशान भी मिट जाएगा, लेकिन जो चोट तुमने मुझे अपनी बातों से दी थी वो घाव अब भी मेरे कलेजे पर ठीक वैसा ही है। वो ठीक नहीं हुआ और नहीं होगा, इसीलिए मैं उस दिन तुम्हारे वहाँ से चला आया था। तुम्हें अपने सवाल का जवाब तो मिल गया होगा, इसलिए मैं उस दिन वहाँ से चला आया था। आज तो तुम्हें जाने देता हूँ, पर अगर वापस कभी इस जंगल में दिखे तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ऐसा कह के वो शेर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। अर्थात हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को खुशी मिले, अपार प्रसन्नता हो, हमको भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे। ना कि ऐसी बात बोलनी चाहिए हमको जिससे लोगों को बुरा लगे। बात कहने के कई तरीके होते हैं। उस दिन वो आदमी चाहता तो शेर को मरा हुआ सड़ा हुआ चूहा ना कह करके कुछ और बात भी कह सकता था, उस बात को घुमा सकता था। सोचिए, अगर उस दिन उस शेर को बुरा नहीं लगता तो शेर और भी काफ़ी जगह उसके कितने काम आ सकता था, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से, एक बेतुकी बात की वजह से
सिर्फ अपनी जुबान की वजह से, वाणी की वजह से उस आदमी ने एक अच्छे दोस्त को और एक सहायक को खो दिया था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। अर्थात हमारी जो बोली है, बात है, कहने का लहजा, तरीका, ये बहुत ही अनमोल है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें सीखना चाहिए। हमें वाणी बोलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तौल लेना चाहिए। ये तराजू तौल के, अर्थात अपने मन में, अपने दिल के तराजू पे पहले उस बात को तौल लेना चाहिए, नाप लेना चाहिए कि इस बात से किसी को अच्छा लगेगा या बुरा। तब मुख बाहर आने, तब उसे अपनी मुख से बाहर निकालना चाहिए। अर्थात वाणी को बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आगे वाले पे सही असर पड़े। ऐसा ना हो कि कहीं आपके फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। तो बस दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन वाले घंटे को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।